हेलो एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो ऑफ रिएक्ट जेएस बिगनर ट्यूटोरियल। तो इस वीडियो में हम प्योर कंपोनेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं कि प्योर कंपोनेंट्स रिएक्ट के अंदर क्या काम करते हैं और कैसे आप इनको यूज़ कर सकते हैं और इनका क्या फ़ायदा है आपको। तो जैसे कि आपको पता है कि आप कोई भी कंपोनेंट बनाते हैं तो आपको एक जो है रिएक्ट का मेन कंपोनेंट इस क्लास को आपको एक्सटेंड करना पड़ता है, तो आप इसको यूज़ करते हैं। तो इसी तरह ही आप प्योर कंपोनेंट को भी बना सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक प्योर कंपोनेंट के नाम से एक कंपोनेंट बनाना होगा, क्लास कंपोनेंट। ठीक है, तो हम उसको क्या कर लेते हैं, प्योर कंपोनेंट के नाम से प्योर comp डॉट जेएस के नाम से कर लेते हैं। आरसीसी शॉर्टकट एक्सटेंशन से हमने कोड स्निपेट जनरेट कर लिया है और प्योर कंपोनेंट के नाम से हमने यहाँ पे कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट बना लिया। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली जो है इस कंपोनेंट की जगह हमें प्योर कंपोनेंट करना होगा, जो कि आप एक्सटेंड करोगे कंपोनेंट के रिप्लेसमेंट में। तो अगर आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे प्योर कंपोनेंट लिख देता हूँ और इसको हम जो है मेन ऐप डॉट जेएस की फ़ाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट प्योर कॉम्प फ्रॉम कंपोनेंट, ठीक है। इसके बाद आपने प्योर कंपोनेंट वाले कंपोनेंट को कॉल कर लेना। तो आपको नज़र आ रहा होगा ये एज इट इज़ काम कर रहा है जैसे कि हमारा नॉर्मल कंपोनेंट काम करता था। तो इसको समझने के लिए हमें दो कंपोनेंट मज़ीद बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह एक रेगुलर कंपोनेंट है, नॉर्मल एक प्योर, जो हमें प्योर कंपोनेंट है, एक रेगुलर कंपोनेंट जो नॉर्मल कंपोनेंट होता है, जो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ऐप जिसको एक्सटेंड कर रही है। और इसके अलावा हमें एक पेरेंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा ताकि मैं आपको इसका डिफरेंस समझा सकूं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें जो है रेगुलर एक कंपोनेंट बनाना होगा जिसको हम रेग कॉम्प के नाम से नेम दे देंगे और इसमें भी आरसीसी शॉर्ट एक्सटेंशन से एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करके रेग कंपोनेंट को लिख लेंगे। तो इसमें भी हम यहाँ पे क्या करते हैं, डिस्क्रिप्शन के लिए रेगुलर कंपोनेंट लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कैसे ये डिस्प्ले कर रहा है कि नहीं, आउटपुट कर रहा है कि नहीं। तो रेगुलर कंपोनेंट हमारा यहाँ पे बन चुका है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो पेरेंट कंपोनेंट है, अब हम उसकी तरफ चलते हैं, उसको बना लेते हैं। तो पेरेंट कॉम्प डॉट जेएस के नाम से हम आरसीसी इंटर करके शॉर्टकट्स के थ्रू हमने कोड स्निपेट जनरेट कर लिया है। तो यहाँ पर हम जो है सेम एज इट इज़ क्या करेंगे, पेरेंट कंपोनेंट लिख लेंगे ताकि हमें पता चल सके कि कौन कौन सा कंपोनेंट जो है यहाँ पे शो हो रहा है हमें। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रेग कंप, ठीक है, जो हमने किया है अभी कंपोनेंट बनाया है। तो रेग कंप को यहाँ पे लिख लेंगे। इसी तरह सेम एज इट इज़ हम क्या करेंगे कि प्योर कंप को भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो इसको लिखने के बाद हमने क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इन कंपोनेंट्स को कॉल कर लेना है। तो रेग काम को कॉल कर लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे प्योर काम को भी कॉल कर लिया, ये देखें ऐसे। तो इनको कॉल करने के बाद हमने जो यहाँ पे ऐप डॉट जेएस में हमारा प्योर कंपोनेंट था, इसकी जगह हम यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट को लिखेंगे ताकि जो है हमारा पेरेंट कंपोनेंट एग्जीक्यूट हो तो हमें पता चल सके कि क्या आउटपुट आ रही है, तो ताकि हम प्योर कंपोनेंट को समझ भी सकें कि कैसे वो काम करता है। ठीक है, तो पेरेंट कंपोनेंट का ये आपको दे रहा होगा यहाँ पे इशू, तो इसको देख लेते हैं पहले। यहाँ पे स्पेस है जो नहीं होनी चाहिए, सेव करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास तीनों कंपोनेंट आ रहे हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट है, फिर रेगुलर कंपोनेंट है और फिर प्योर कंपोनेंट है। तो इसको समझने के लिए हम एक ये काम कर लेते हैं कि पेरेंट कंपोनेंट में, रेगुलर कंपोनेंट में और प्योर कंपोनेंट के अंदर हम क्या करेंगे कि कंसोल कर लेंगे रेंडर के अंदर, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कौन सी चीज़ पहले एग्जीक्यूट हुई है और प्योर कंपोनेंट कब एग्जीक्यूट हुआ है, वो भी हमें आइडिया हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जो है कुछ प्रिंट आउट करवाते हैं। यहाँ फॉर एग्जांपल पेरेंट कंपोनेंट है, तो यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट लिखते हैं और यहाँ पे कुछ डैशेस लगा देते हैं ताकि हमें डिफरेंस का पता चल सके। इसी तरह हमने क्या करना होगा, रेगुलर कंपोनेंट के रेंडर मेथड के अंदर जो है कंसोल डॉट लॉग, उसके अंदर आपने लिखना होगा रेगुलर कंपोनेंट, ताकि आपको पता चल सके कि ये रेगुलर कंपोनेंट है जो लॉग हो रहा है कंसोल में। ठीक है, इसी को फिर कॉपी करते हैं और प्योर कंपोनेंट के अंदर भी रख लेते हैं ताकि हमें पता चल सके कि कौन सा कंपोनेंट है।
तो अगर हम इसको सेव करके चेक करते हैं इंस्पेक्ट में चल के, तो ये आपके सामने हमें ये सारी चीज़ें शो कर रहा है कि पेरेंट कंपोनेंट पहले एग्जीक्यूट हुआ, फिर रेगुलर कंपोनेंट हुआ और उसके बाद प्योर कंपोनेंट हुआ। जो फ्लो आपका था उसी तरह एज इट इज़ इसने आपको शो करवा दिया है। लेकिन हम इस पे एक जो है टाइम इंटरवल लगाएंगे, सेट करेंगे कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ करके, ताकि हमें पता चल सके कि जब हम ये दोबारा अगर हम इसको री रेंडर करते हैं तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है, तभी आपको इस प्योर कंपोनेंट का आइडिया क्लियर हो सकेगा। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने एक कंस्ट्रक्टर बना लेना है अपने पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। तो पेरेंट कंपोनेंट के अंदर हम rconst की शॉर्टकट एक्सटेंशन से एक नेम डिफ़ाइन कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल कोडिंग क्लिप्स जो हमारे चैनल का नाम है। तो ये लिखने के बाद हमें स्टेट हमारी आ जाएगी। तो इसको हमने सेट भी करना है इस स्टेट को, ताकि जो है वो चेंज हो सके। तो कंपोनेंट डिड माउंट हम यहाँ पे लिख लेते हैं और लिखने के बाद हमने यहाँ पे क्या करना है, सेट इंटरवल जो हमारे पास जावास्क्रिप्ट का एक प्री डिफाइंड आप कह सकते हैं फंक्शन है, उसको हम एरो फंक्शन के थ्रू सेट करने वाले हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट, और इसके अंदर नेम को हम जो है यही रख देते हैं, क्योंकि हमने बेसिकली देखने के सेंस से करना है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसमें ये होगा कि हमें जो सेट इंटरवल है उसके हमें दूसरा पैरामीटर जो हमने देना है वो 2 सेकंड का हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है। तो ये देखें आपके सामने 2 सेकंड बाद ये कंसोल में लॉग होता जा रहा है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली आपका जो नेम है, नेम को हम यहाँ पे अपने बाकी 2 कंपोनेंट्स में भी पास आउट करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे नज़र आ सके प्रॉपर। तो ये आपके सामने 2 सेकंड बाद ये ऑटोमेटिकली शो करने शुरू हो गया है। लेकिन हमने जो नेम हम यहाँ पे लिखा था स्टेट में, उसको हम यहाँ पे पास आउट करेंगे, ताकि जो है हम इसको लेकर जा सकें आगे। तो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम यहाँ पर लिख लेंगे, और इसका जो एंडिंग है वो भी लगा लेते हैं, रेग कॉम्प जो हमारा इसका फाइनल टैग है उसको, ठीक है। यहाँ पे डैश एक रिमूव करेंगे, और ये नेम जो हमारे पास स्टेट हम पास कर रहे थे, इसको भी हम यहाँ से कॉपी करके यहाँ नीचे वाले का प्योर कंपोनेंट में पास आउट करेंगे। और इसको पास करने के बाद हमने जो हमारे प्योर कंपोनेंट और रेगुलर कंपोनेंट्स थे, इनके अंदर हमें इसको एज अ प्रॉप डिस्प्ले करवाना है। तो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम यहाँ पर आ जाएगा। तो देखें आपके सामने यहाँ पे नेम लिखा हुआ आ चुका है। तो प्योर कंपोनेंट में भी हम ये काम करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको कोडिंग क्लिप्स यहाँ पे नज़र आ जाएगा। तो इस तरह आपने ये चीज़ें सेटअप कर लेनी है। तो अब डिफरेंस बेसिकली जो है वो क्या है, तो अगर हम पहली बार रिफ्रेश करें तो यहाँ पे आप देखिएगा कि आप तीनों कंपोनेंट कंसोल हो जाएंगे, पेरेंट कंपोनेंट, रेगुलर कंपोनेंट और प्योर कंपोनेंट। तो ये जो हमारा टाइमर लगा था 2 सेकंड का, इसमें अगर आप देखें तो इसमें प्योर कंपोनेंट दोबारा रिपीट नहीं हो रहा। तो ये बेसिकली डिफरेंस है आपका जो बाकी कंपोनेंट्स के अंदर और इस कंपोनेंट के अंदर है, कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक चीज़ है जो एक बार ही चलानी है, तो आप उसको प्योर कंपोनेंट करके, प्योर कंपोनेंट को क्लास को कॉल करके एक्सटेंड करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं, और इसको वंस इन द एग्जीक्यूशन आप जो है इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद बाकी कंपोनेंट अगर आपके री रेंडर हो रहे हैं तो उनको आप इजीली जो है री रेंडर कर सकेंगे, लेकिन ये एक बार ही रेंडर होगा। तो आई होप आपको इस वीडियो में जो है प्योर कंपोनेंट की समझ आ चुकी होगी। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं।